गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। सत्संग में और गुरु की कृपा से हमारी समझ बढ़ती है और हम गुरु से बहुत जीवन जीने की कला सीखते हैं, भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। और गुरु हमें बताते हैं कि मनुष्य केवल ऐसा है जो अपना कल्याण कर सकता है, सबकी सेवा भी कर सकता है और भगवान से भी प्रेम कर सकता है। तो भगवान को प्रेम की भूख है, भगवान को प्रेम की भूख है कि भाई कोई मुझसे भी तो प्रेम करे। मैं तो जीव मात्र से प्रेम करता हूँ, मुझसे तो कोई प्रेम करता ही नहीं। तो भगवान मनुष्य से चाहते हैं कि वो उनसे प्रेम करे, पर वो लग जाता है अपनी पैसा कमाने में, अपनी फैमिली में ही सीमित हो जाता है ना। अपने मैं मेरे के दायरे में हम सीमित हो जाते हैं। तो गुरु मिलते हैं तो बताते हैं, तो मैं मेरे की जेवरी गल बंधियो संसार, दास कभी ना बंधियो जो मिले राम आधार। तो अब क्या है कि मैं मेरे की जेवरी है हमारी, हम मैं मेरे में फंस जाते हैं, मैं और मेरे बच्चे, मेरे पति, तो इसी में मनुष्य की दुनिया सीमित हो जाती है। पर मनुष्य जीवन कितना विराट है, कितना विशाल है, उसकी कितनी महिमा है, हम समझ ही नहीं पाते। ये तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, हमें बताते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कि इसमें हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं, जगत की सेवा भी कर सकते हैं। अब जगत की सेवा किससे होती है? जगत की सेवा बहुत तरह से होती है। देखिए, एक तो हम कर सकते हैं तन, मन और धन से। तन से सेवा कर सकते हैं। अब तन से हर एक कोई तो सेवा नहीं कर सकता, वो मन से करे, धन से करे, शुद्ध भाव रखे, सबके लिए प्रेम का भाव रखे। अब जिनके पास धन है वो धन से सेवा करे। तो हर तरह से तेज सेवा हो सकती है जगत की, तन से, मन से, धन से। फिर सत्संग से सेवा होती है, सत्संग से कितनी बड़ी सेवा होती है। अब एक मैसेज भी जाता है सबके लिए, तो उसमें कितने लोग, कोई मैसेज भेजता है, कोई बनाता है, कोई सेलेक्ट करता है, फिर वो फॉरवर्ड होता है। तो एक मैसेज में ही पूरी टीम वर्क होता है ना। तो ये भी सेवा है भाई, आपको सबको अच्छे विचार दे रहे हैं। सत्संग इतनी बड़ी सेवा है, कितने लोगों को शुद्ध भाव मिल रहा है। एक सत्संग में आने से हमारी विचारधारा चेंज हो जाती है। तो गुरु यही बताते हैं कि सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम करो, सबके लिए शुद्ध भाव रखो, भगवत भाव रखो। और एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात जो कि स्वामी राम सुखदास जी बार बार कहते हैं कि किसी को बुरा मत समझो। हम अक्सर अच्छाई भी करते हैं और झट किसी को बुरा समझ लेते हैं, है ना। बुरा तो हम झट समझ लेते हैं कि बुरा है, बुरा है मतलब ऐसे नहीं, ये तो ऐसा है, जी मजाक बना देते हैं, किसी को बुरा समझ लेते हैं। तो भगवान जब किसी को बुरा नहीं समझते तो हम क्यों बुरा समझें? भगवान समझते हैं किसी को बुरा? बताइए, भगवान किसी को बुरा समझते हैं? किसी को भी बुरा नहीं समझते भगवान, चाहे उनको कोई गालियाँ दे, चाहे कोई उन्हें ना माने, पर भगवान किसी को बुरा नहीं समझते। तो हम क्यों समझें किसी को बुरा? तो ना किसी को बुरा समझें, ना किसी बुरा चाहें, ना किसी का बुरा करें। तो इससे क्या होता है, हम पूरे अच्छे बन जाते हैं। कैसे? अपना कल्याण करें, जगत का कल्याण करें, भगवान से प्रेम करें, सबकी सेवा करें, भगवान को याद रखें, भगवान से प्रेम करें और किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना समझें, बुरा ना चाहें और बुरा ना करें। अगर हम ऐसी 3-4 बातें अपने जीवन में लगा लें तो हम पूरे अच्छे बन जाते हैं। बहुत बातें सीखने की, बहुत बातें समझने की ज़रूरत नहीं है, पर आचरण में लाने की बात है। सत्संग में सारी वैल्यू आचरण की होती है, थ्योरी की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। 100% वैल्यू जो है वो आचरण की, और बात का भी उसका असर होता है। हम बहुत अच्छा सत्संग करते हैं पर हमारा आचरण उतना अच्छा नहीं है तो उसका असर नहीं पड़ेगा। पर हमारा आचरण भी अच्छा है और हम सत्संग भी अच्छा करते हैं, बातें भी बहुत अच्छी बताते हैं, उसका असर बहुत होगा। तो आचरण की बहुत महिमा है। हमारा आचरण कैसा है, तो हमारा स्वभाव आ जाता है आचरण में, है ना। हमारा स्वभाव, संस्कार
आ जाते हैं आचरण में। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारे संस्कार कैसे हैं। अच्छी बातें मिलती हैं भगवान की कृपा से, वैसे अपने को बातें मिली फिर भी अपना उद्धार न करें और दोष लगावें काल, कर्म और ईश्वर को, ये गलती है। काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, तो हम अपना तो उद्धार करते नहीं हैं, अपनी रहनी सुधारते नहीं हैं और व्यर्थ दोष लगाते हैं कि भाई मेरा समय खराब है, मेरे कर्म खराब है और भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं करी। अपने सावधान होकर के भजन में लग जाएं। सत्संग के द्वारा ऐसा प्रकाश मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है, ये हमारे पास में है। सत्संग से हमें प्रकाश मिलता है और सत्संग में भी बहुत सी बातें मिलती हैं। पता हमें सब बात है, पर फिर भी हम भूल जाते हैं समय समय पर, नहीं, पर सत्संग में मिलती है तो फिर रिवाइज होती है और फिर हमारी समझ खुलती है, परंतु अंधेरे में दिखता नहीं। अब क्या होता है कि सत्संग से प्रकाश होता है। जैसे हम एक कमरे में गए और अचानक लाइट चली गई, तो हमें पता है कि कमरे में हर चीज़ कहाँ रखी है, फिर अंधेरे में हम हर चीज़ से टकराएंगे। पर प्रकाश कर दो तो सब चीज़ हमें दिखने लगेगी। ऐसे जब जीवन में प्रकाश होता है सत्संग द्वारा, हमारी समझ खुलती है, तो हमारे सारे शिकवे, शिकायत, दोष दृष्टि, चिढ़ना कुढ़ना सब खत्म हो जाता है। हमारी रहनी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव सब सुधर जाता है। मनुष्य शरीर के द्वारा आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको वहम है कि हम धनी हो जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा। पीछे कितने दिन, जितने दिन उसमें राज़ी रहेंगे, उतने दिन आपके मुफ्त में ठगाई में चले गए। अगर आप होश में होते तो ऐसे धोखे में नहीं जाते। कह रहे कितने दिन मनुष्य के पैसा कमाने में कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, कितने दिन उसके इस ठगाई में निकल जाते और अंतोगत्वा उसे कुछ नहीं मिलता। कुछ साथ जाता है उसके, कुछ मिलता है उससे, कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, विरक्त त्यागी हो गए, क्या वे बेअकल थे जो त्याग करके भजन में लग गए? क्या उनमें समझ नहीं थी? सार चीज़ में लगे हैं, असार में नहीं लगे। ऐसा क्यों? हम सोचते हैं ना बेवकूफ़ है, वो त्याग कर दिया सब। तो बोले बड़े बड़े संत महात्मा त्याग करके लग गए। तो हमारे अंदर भी त्याग भावना होनी चाहिए। गुरु कहते हैं अंदर में ये भावना रखो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भावना रखो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक भगवान मिल गए तो सब मिल गया, भगवान नहीं मिले तो कितनी भी चीज़ें इकट्ठी करते रहो, कितनी भी चीज़ें लेते रहो, कोई अंत ही नहीं है, इच्छा बढ़ती ही जाएगी। एक संत थे, भिक्षा के लिए गए तो सेठ आया और नमस्कार किया, तो संत ने भी नमस्कार किया। वो पैरों में पड़ता है तो संत भी उनके पैरों में पड़ते हैं। सेठ बोला कि महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? संत बोले कि तुम मेरे पैरों में क्यों पड़ते हो भाई? सेठ बोला कि महाराज आप त्यागी हो, इस वास्ते आपकी महिमा है। त्याग की महिमा है तो त्याग किसका है? संत जी ने किसका त्याग किया है? जमीन का, जायदाद का, स्त्री पुत्र का, धन का, इसका आपने त्याग किया है। तो त्याग में देखें तो तुम बड़े हो। तुमने स्त्री पुत्र धन के लिए भगवान का त्याग किया है। तुमने बड़ा त्याग किया, इसलिए मैं तुम्हारे पैरों में पड़ रहा हूँ। संत ने कहा बड़ी चीज़ भगवान हुए कि रुपया? भगवान का त्याग तुमने किया है तो तुम बड़े हुए, इसलिए मैं तुम्हारा पैर पड़ रहा हूँ। तुम बड़े हुए, मैंने तो जमीन जायदाद, स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई संसार का त्याग किया है और तुमने तो भगवान का त्याग किया है। भगवान बड़े हैं कि रुपया बड़ा है? भगवान बड़े हैं, तुमने बड़ी चीज़ का त्याग किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पैरों में पड़ रहा हूँ। बड़ा त्याग करे वो बड़ा त्यागी और छोटा त्याग करे वो छोटा त्यागी।
तुम संसार के भरोसे भगवान को ही इस्तीफा देकर बैठ गए तो कितने बड़े त्यागी हुए। तो नमस्कार तो तुम्हें करना चाहिए, तुम बड़े हो। ऐसे त्यागी बन बैठे हो तो जरा सोचो, सही एक पलक मारते ही तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। उसमें तुम्हारा धन संपत्ति वैभव क्या काम आएगा, है ना। 1 सेकंड में आदमी के प्राण चले जाते हैं। जो आप लोगों ने तो देखा होगा सबने, 1 सेकंड लगता है प्राण जाने में। उस समय धन संपत्ति वैभव रुपया पैसा जमीन जायदाद स्त्री पुत्र कुटुंब क्या काम आता है और क्या साथ जाता है। इस बात पे विचार करना चाहिए। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। और भगवान का भजन किया तो काम आवेगा, लोगों पर भी असर पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण से कितनों को शांति मिलती है, कितनों को जीविका मिलती है, कितने सुधर जाते हैं संत की वाणी से। लखपति करोड़पति अरबपति भी इतना उपकार नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं जितना कि एक संत कर सकते हैं। बताइए, अरबपति खरबपति क्या उद्धार कर सकते हैं दुनिया का। एक संत के द्वारा जितना उद्धार होता है दुनिया का, उतना ये लोग नहीं कर सकते। आप भगवत भजन करके दुनिया का कितना भला कर सकते हो, इसकी कोई गिनती नहीं है। कितनी विलक्षण बात है ना। गुरु के होने से कितना जगत का उपकार होता है, इसकी कोई महिमा नहीं है। कितने लोगों को सत्संग मिलता है, मन की शांति मिलती है, उद्धार होता है, सोच समझ हमारी बढ़ती है, जीवन जीना आता है। फिर एक एक स्त्री को ज्ञान मिलता है तो एक एक घर सुधरता है। एक एक पुरुष को ज्ञान मिलता है तो उसका बिजनेस करने का तरीका, उसकी सोच, एक एक आदमी सर्विस पे जाता है, बिजनेस पे जाता है तो पूरी कम्युनिटी सुधरती है। तो गुरु कितना हमारे जीवन को उन्नत बना देते हैं। धन कमाने में कोई स्वाधीन नहीं है, सब लखपति नहीं बन सकते, पर लाख नाम रोजाना ले सकते हैं आप। सब स्वाधीन है ना लाख नाम लेने में, हैं? कोई मना कर देगा? और हम कोशिश नहीं करते हैं, पर ले सकते हैं। आप साधारण से भाई बहन अगर विचार करें कि लाख नाम रोज़ लेना है तो लाख नाम ले सकते हैं रोजाना, और लाख रुपया उम्र भर में हर एक को देखने को भी नहीं मिलता। इतना इसमें स्वतंत्र नहीं हो, और जिसमें स्वतंत्र हो वो करते नहीं, और जो करते हो उसमें स्वतंत्र नहीं हो। हर आदमी रुपए के पीछे पड़ा है, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, और रुपये से होगा क्या? आनंद शांति मिल जाएगी, प्रेम मिल जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। सेवा करने के लिए पैसा ठीक है, संत लोग गुरु पैसा कमाने को मना नहीं करते, पर पैसे को ही सब कुछ समझ लेना वो गलत है। धन का संग्रह साथ जाएगा नहीं और भजन पीछे रहेगा नहीं, है ना। धन का संग्रह साथ जाएगा नहीं और धन और भजन पीछे रहेगा नहीं। इसका संग्रह करते नहीं तो होश कब आएगा, चेत कब होगा? जरा ध्यान करो, ख्याल करो। बच्चे छोटे होते हैं तो वे कहते हैं कि बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। माताएं भी कहती हैं कि हमारा लाला बड़ा हो जाएगा तो ठीक करेगा। तो अब कब बड़े होगे? जब सोचोगे कि अपना उद्धार करने की बात। कब बड़े होंगे हम लोग, बताइए? 60-65 साल के हो गए, अब कब बड़े होंगे? मनुष्य कोई बड़ा होता है? ऐसे ही जीवन निकल जाता है, ऐसे ही। तो गुरु की बलिहारी है जो समझ देते हैं, और थोड़ा मनुष्य अपने उद्धार में लगता है। बहुत गई, थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए। समय भाग रहा है। किस दिन के लिए रखी है बाकी? बाल सफ़ेद होने लग गए, ये बुलावा आ गया यमराज का। महाराज जी ने दर्पण लिया और मुकुट साफ किया तो देखा कान के पास सफ़ेद बाल है।
ये कह रहे हैं कि अब चेत करो, बुलावा आ गया है, मौत का संदेशा आ गया है, जाना पड़ेगा। कई घरों में मैंने ऐसी बात सुनी है कि छोरे कहते हैं, बापूजी तुम तो भजन करो, काम हम कर लेंगे। आप बीच में टांग अड़ाते हो। विचारों के काम में बाधा होती है। अब हमको कितना शौक़ होता है लेडीज़ को भी काम करने का। जैसे इधर से भी पूरा किचन इधर से ही मैनेज करते थे, है ना। लेडीज़ को खाना बनाने का बहुत शौक़ होता है, इधर से भी बहुत शौक़ था। पर एक बार अपने को खींच लिया, है ना, तो अच्छा ही है ना। भजन होता है, सत्संग होता है, सत्संग की सेवा हो रही है, और ये तो किचन में ही घुसे रहते, और अंतिम सांस तक लेडीज़ किचन में ही घुसी रहती है। अब ये बना लो, अब ये बना लो, अब ये कर लो। अब घर के लोग भी कहते रहते हैं, अब हैं सेवा हो रही है ना, खाने को तो मिल रहा है ना। पर भजन कौन करेगा आपके लिए? खाने को तो मिल जाएगा, भजन कौन करेगा? तो सेवा की मनाही नहीं है, पर अगर आपको चॉइस है कि आप खाना बनाएं कि भजन करें, तो क्या चुनेंगे? भजन। हमारे हिस्से की सेवा कोई कर देगा, बहू आ जाती है तब भी सांसें घुसी रहती हैं, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। हाँ, मिल बांट के करो, पर बच्चों को ज़्यादा करने दो, तुम अपना भजन करो। भजन कब करोगे? अम्मा जी ने, मैं आई तो उन्होंने कह दिया भैया तेरा घर है, तेरे पति हैं। अब बेटे को कह दिया तेरे पति हैं, तुम जानो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पति हैं, तुम मुझे तो 2 रोटी दे दोगी तो मैं खा लूँ। हालांकि पूरा मैनेज करते थे, ऐसा थोड़ी ना, पर मतलब उनका कहने का मतलब था मैं तो भजन करूँगी, गीता पढ़ूंगी, भजन करूँगी, सत्संग करूँगी, तुम देखो घर। छोरे उगता जाते हैं, जब बड़े लोग घर में घुसे रहते हैं और बरबर करते हैं, तो बच्चे भी, लड़के भी और बहुएं भी परेशान हो जाती हैं। क्यों आफत करो? ये बड़ी बूढ़ी माइयाँ बहुओं को तंग करती हैं। वे काम करें तो कहो हाँ बेटा तुम करो, उनको करने दें। आप बीच में अड़ाती हो तो काम बिगड़ता है और वो नाराज़ होती हैं, आपके आफत होती है। भजन का मौका मिला है, अच्छी बात है, हाँ बेटा ये लो चाबी, काम करो। सच्ची बात है, अम्मा जी ने तो ऐसे ही करा। माई कहती हैं कि वो बिगाड़ देगी, तो आज मर जाओगे तो कौन सुधारेगा, है ना। मरेंगे नहीं तो कौन सुधारेगा? करना तो उसी को पड़ेगा ना, आखिर तो वही करेगी ना, घर वही संभालेगी ना। 1-2 साल पहले ही मर जाओ, भजन तो हो जाएगा। बोले जब मरोगे तो मरोगे, 1-2 साल पहले ही मर जाओ तो कम से कम भजन तो हो जाएगा। वो बिगाड़ती है तो सुधारने की बात कहो, तंग क्यों करते हो? बिगाड़ती है तो समझा दो, प्रेम से बता दो, करके दिखा दो, पर तंग क्यों करते हो? मालिक तो वो बनेगी जिस दिन से बहू आ जाए तो समझो कि मालिकिन आ गई। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, रोटी खाओ इस वास्ते काम करो, मालिकिन तो ये है। मान लो तो सुखी हो जाओगे। उनको धीरे धीरे काम समझा दो। आप नौकरी करते हैं तो रिटायर होते हैं ना, और गृहस्थ से रिटायर कब होगे? गृहस्थ से लेडीज़ कभी रिटायर होती है? कभी नहीं होती, घुसी रहती हैं। क्यों? आसक्ति होती है ना, इम्पोर्टेंस मिलती है, तारीफ मिलती है, तो उसी में घुसी रहती है। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा, मम्मी जी बहुत अच्छा बनाती हैं, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी तुम बनाओ और घुसो किचन में, मरो, भजन छोड़ो। असली काम जिसके लिए आना हुआ है वो कब करोगे? ये सोचा है क्या? अंधाधुंध होकर हाय पैसा कर रहे हो, लाइन लग रही है पैसों की, नतीजा क्या होगा? पैसे कमाकर छोड़कर मरोगे। भजन तो किया नहीं, सत्संग तो किया नहीं। जिस काम के लिए मानव शरीर मिला, भाई बहनों, वो काम पहले करो, उसमें सब स्वतंत्र हो। धन कमाने में स्वतंत्र नहीं हो। दूसरे की तिजोरी खुलेगी तब धन मिलेगा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा नहीं है कि तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा। पर भगवान को तो हर जगह, हर समय, हर सेकंड हम याद कर सकते हैं। राम लड़ी चोरें पड़ी, सब कोई खोले आए,
जो साथ में चलता है वो लेते नहीं, और जो लेते हो वो साथ चलता नहीं। तो जो साथ चलता है वो लेते नहीं, साथ क्या चलता है? भगवान का नाम, भजन, सत्संग, प्रेम, भगवत भाव, दुआएं और दान पुण्य, निष्काम सेवा, ये सब साथ चलते हैं, ये लेते नहीं। और जो लेते हो वो साथ चलता नहीं। और धन, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये सब लेते हैं, ये साथ चलता नहीं। क्या दशा होगी? भजन स्मरण करोगे तो आपका काम अच्छा चलेगा, और साथ में पूंजी चलेगी बड़ी बढ़िया। कह रहे भजन स्मरण करोगे तो आपका काम अच्छा चलेगा, और साथ में पूंजी भी चलेगी बहुत बड़ी बढ़िया। देखिए, भजन करते हैं तो एक तो मन में शांति रहती है, अंदर में खुशी रहती है, एक अंदर में बड़ी भारी खुशी रहती है। आपका आचरण अच्छा होता है, आपके अंदर प्रेम आ जाता है, आपके भाव अच्छे हो जाते हैं, आप स्वस्थ भी रहते हैं, उमंग उत्साह रहता है। और जब जाते हैं यहाँ से तो साथ में पूंजी जाती है। तो भजन सत्संग करने में तो लाभ ही लाभ है। लोग भी याद करेंगे और सद्भाव से याद करेंगे, और दुष्टता का काम करोगे तो मर जाने पर राजी हो जाएंगे लोग। और दुष्ट आदमी को, है ना, दुष्ट आदमी को के मरने पे लोग राजी हो जाते हैं कि बड़ा दुष्ट था। एक पंडित थे, काशी से पढ़कर आए, शहर में होकर निकले तो वर्षा आ गई। पास में छाता था नहीं। वर्षा देख के एक मकान के वरांदे में जाकर खड़े हो गए। उसके ऊपर एक वेश्या रहती थी, वरांदे के ऊपर वेश्या रहती थी। वहाँ से एक मुर्दा जा रहा था, तो वेश्या ने कहा कि छोरी जाओ, देख कर आओ कि ये नरक में गया कि स्वर्ग में गया। ये मुर्दा जा रहा है तो ये स्वर्ग में गया या नरक में गया। पंडित जी ने देखा कि कैसी विद्या है, कैसे पता किया कि नरक में गया कि स्वर्ग में गया। छोरी ने कहा कि ये तो नरक में गया। इस तरह दूसरे मुर्दे का पता किया। पंडित जी ने सोचा, इतने वर्ष में काशी में रहा, कितनी पुस्तकें पढ़ी, पर मुझे ये पता नहीं लगता कि मरने वाला कहाँ गया। वे विद्या मुझे सीखनी है। और उस वेश्या के पास चले गए और बोले कि तुमने कैसे पता किया कि ये नरक में गया कि स्वर्ग में गया, हम जानना चाहते हैं। वेश्या ने छोरी को बुलाया और कहा कि पंडित जी को तूने कैसे परीक्षा की, बता दे। उसने बताया, मैंने पता किया कि कहाँ से आया है, किस मोहल्ले का है। उस मोहल्ले में पहुँची तो लोग रो रहे थे, तो पता लगा कि इस घर से आदमी मरा है। मैंने पड़ोसियों से यहाँ जाकर सुना कि वो आदमी मर गया, निहाल हो गए। ये चुगली करता था, चोरी करा देता था, लड़ाई करा देता था, झूठी झूठी गवाहियाँ देकर फंसा देता था। कुत्ता मर गया, घर की ऐंठ गई, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो बड़ी आफत करता था ये। वो हमारे घर के बड़े लोग भी होते हैं, सारा दिन तिक 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 खांसते रहते हैं, थूकते रहते हैं, चिड़चिड़ करते रहते हैं, हर बात पे टोकते हैं, पैसे खर्च नहीं करने देते, बर करते हैं। तो जब वो चले जाते हैं तो लोगों को शांति मिलती है, दुख होता है? बताइए। शांति मिलती है। ऐसी बातें मैंने कई घरों में सुनी हैं, तो आकर बता दिया कि नरक में गया। और दूसरे मुर्दे का पता किया तो पता चला कि आपस में लोग बातें कर रहे थे कि वो आदमी मर गया, राम 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 राम, गजब हो गया। अपने तो मोहल्ले का एक प्रकाश ही चला गया। संत महात्मा आते थे तो सत्संग कराता था, कोई बीमार हो जाता था तो रातों जगता, दवाई का प्रबंध करता, किसी को कोई आफत आ जाए तो उसकी सहायता करता। अपने तन मन धन सब तरह से सहायता करता। वो चला गया। हमारे मोहल्ले में तो अंधेरा हो गया। तो हेल्पिंग नेचर थी, सबको हेल्प करना, तन मन धन से, पैसा भी लगाना, हर तरह से सेवा करना, प्रेम का भाव रखना, शुद्ध भाव रखना, हर एक को पूछना, हर एक को गाइड करना, कितना प्रेम। एक ही ऐसा आदमी था, ऐसी लोग बातें कर रहे थे।
तो मैंने आकर कहा कि ये स्वर्ग गया। पंडित जी ने कहा, ये बातें तो पुस्तक में लिखी हैं, अच्छी करनी करता है तो उसकी अच्छी गति होती है, और बुरा काम करता है तो दुर्गति होती है। ये तो हमारी अकल में आया ही नहीं। तो प्रैक्टिकल और होता है और थ्योरी और होती है। तो भाई अच्छे पुरुष चले जाते हैं तो पीछे महिमा होती है, और बुरे मर जाते हैं तो लोग राज़ी होते हैं कि निहाल हो गए, आफत मिटी। आपने तो कैसा बनना है कि आफत मिटी। कितना प्रेमी था, हमें अच्छी बातें बताता था, सत्संग करता था, तन मन धन से खूब सेवा करी, सबके लिए अच्छा भाव रखा। कैसे याद करते हैं? इसमें योग्यता की बात नहीं है, इसमें केवल आपके उपकार करने की दृष्टि है, उसकी बात है। जिसका स्वभाव दूसरों का हित करने का है, वो जहाँ जाएगा वहाँ हित करेगा, और वहाँ भी ये सेवा करेंगे तो उनका कितना पुण्य बनेगा। और ये आदत आप बना सकते हो, हम सब बना सकते हैं ये आदत कि सब पुण्य करना है, सबकी सेवा करनी है, शुद्ध भाव रखना है, भगवत भाव रखना है, नाम जप करना है, भजन करना है, भगवान में लगना है, और सबके लिए भगवत भाव रखना है ही भगवान, है ही भगवान, ऐसी भावना रखनी है। 2 आदत हम सबको डालनी है। एक तो भगवान को याद करने की, हर समय भगवान याद रहे, और दूसरा सेवा करने की। सेवा करने से हमारे पुण्य भी बनते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और मन में भी प्रसन्नता रहती है। तो इसलिए सेवा हम सब अंतिम समय तक करते रहें, जितनी हो पाए उतना अच्छा है। आज एक हमारे यहाँ सेवा करने वाली आती है तो कह रही थी कि मेरी सब उंगलियों के जोड़ों में दर्द रहने लगा था, ये शोल्डर्स में दर्द रहने लगा था। अब मैं सत्संग भवन का झाड़ू पोंछा कर रही हूँ और एक घर में और कर रही हूँ, तो मेरी सारी उंगलियों के दर्द और शोल्डर्स के दर्द सब ठीक हो गए। तो हम सोचते हैं हाय मुझे काम करना पड़ रहा है, हाय मेरे बच्चों को काम करना पड़ रहा है, हाय मुझे काम करना पड़ रहा है। तो काम करना तो बहुत अच्छी बात है ना, सेवा करना तो बहुत अच्छी बात है। सेवा करने से पुण्य भी बनते हैं, हमारा आलस भी दूर होता है, हमें सबका आशीर्वाद भी मिलता है, सबका प्रेम भी मिलता है। उनका हमने दृष्टांत सुना था ना स्वामी राम सुखदास जी का, कि उन्होंने कहा कि भाई घर में बहुत लड़ाई रहती थी सास बहू की, तो उन्होंने कहा ताबीज बांध दिया। उससे कहा बेटा बस 2 बात के हमारी कहने की करना, एक तो जो सास कहे फ़ौरन भाग के काम करना, और दूसरा जवाब कभी मत देना, और देर में मत करना, फ़ौरन करना, और जवाब कभी मत देना। तो 1 साल बाद वो आए तो बोले घर तो स्वर्ग हो गया था। तो बोले ताबीज़ में आपने ऐसा क्या मंत्र लिखा था? तो ताबीज़ खोलकर देखा तो उसमें लिखा था सास बहू लड़े तो बाबा जी को क्या, और सास बहू प्रेम से रहे तो बाबा जी को क्या। तो वो तो निर्लेप नहीं आ रहे थे, पर काम किसने किया कि भाग भाग के काम करें और जवाब ना दें। तो कोई भी हमें सेवा मिले उसे प्रेम से करें, बहुत भगवत भाव से करें। तो ये जो हमारे आराम करने की आदत है और हुक्म चलाने की आदत है, इसमें हमारा लाभ नहीं होता। लाभ सेवा करने में है, दूसरों को सुख पहुंचाने में। लाभ किस में है? सेवा करने में, सबको सुख पहुंचाने में। उससे हमें भी खुशी आती है और सबको भी खुशी आती है। आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपना लाभ देखते हो कि सुख मिले, आराम मिले, धन मिले। ये लोभ तो कुत्ते गधे में भी होता है कि मुझे सुख मिले, आराम मिले, ये लोभ तो कुत्ते और गधे में भी होता है। इसमें कोई मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता तो त्याग करने में है, सेवा करने में है, दूसरे को सुख पहुंचाने में। अगर ये काम नहीं कर रहे तो मनुष्य जन्म क्यों लिया? हमारी जगह कोई अच्छा प्राणी आता तो अपना कल्याण कर लेता, तो सीट क्यों रोकी, आकर बैठ गए।
तो अगर हम भगवान को याद नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो हमारा मनुष्य जन्म बेकार ही है। बोले इससे अच्छा कोई प्राणी आता। आज वाणी चल रही थी तो उसमें सुन रहे थे कि कलयुग में भक्ति और नाम जप की बहुत महिमा है। ये जो है 28वां कलयुग चल रहा है। इतने सारे कलयुग आ चुके हैं, तो 28वां कलयुग है। ये बहुत घोर कलयुग। अभी तो शुरुआत है कलयुग की, 5000 साल बीते, तो और घोर कलयुग आएगा। और उसमें क्या हो रहा है कि जैसे बोला कोई आदमी बहुत चोरी ठगी बेईमानी करते हैं तो कहते हैं तो चलता पुर्जा है, ये तो बड़ा होशियार है, ये होशियार है। तो गुरु कहते हैं ईमानदारी से रहो, प्रेम से सेवा करो। तो भगवान तो देख रहे हैं ना। दुनिया में आपको जरा सक्सेस मिल जाता है उल्टा सीधा करने से, तो आप सोचते हैं बहुत होशियार हो। पर भगवान के यहाँ तो सब इंसाफ है ना। भगवान के यहाँ थोड़ी ना वो आप गड़बड़ सड़बड़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें खूब सेवा भी करें और भक्ति भी करें, नाम जप भी करें। भगवान गीता में कहते हैं कि उम्र में कोरा पाप है, भजन बिना जीवित जैसे प्रेत। बोले भजन बिना कैसे जीता है आदमी? जैसे प्रेत जीता है। भाइयों बहनों, अपने शरीर बड़ा सुंदर मिला है, अच्छा मौका मिला है, भगवान का भजन करो और दुनिया की सेवा करो। अपने धन है तो धन से करो, शरीर से करो, नहीं तो मन से ही सबका भला चाहो। अगर शरीर से और धन से नहीं कर सकते, कुछ लोग बिस्तर पे लेटे होते हैं, पैसा भी नहीं होता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं, तो मन से सेवा करो। बार बार सबके लिए शुद्ध संकल्प भेजो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मन से ही सबका भला करो, हो उद्धार हो, कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाएं, ऐसा भाव रखो। आपका पुण्य हो जाएगा मुफ्त में। हम यही भाव रखें कि सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें, सबका कल्याण हो। कह रहे हैं आपका मुफ्त में ही आपका पुण्य बन जाएगा। कर सको जितना करके पुण्य कर लो, दे सको जितना देकर कर लो, और ये नहीं हो तो भाव शुद्ध बना लो। कह रहे हैं जितना सेवा कर सको शरीर से सेवा कर लो, सेवा नहीं कर पाते हो ज़्यादा तो देकर, तन मन धन देकर, है ना, देकर, धन से भी देकर, जो भी हमारे पास है वो सब देकर सेवा कर लो। और अगर ये भी नहीं कर सको तो भाव शुद्ध बना लो। अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो कह रहे कुछ तो करो, सेवा करो, भजन करो, दान दो। दान तो मतलब सब जितना हो सके सबको दो, और कुछ ना कर सको तो शुद्ध भाव रखो। कुछ तो करो। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं उनके भाव अच्छे हुए हैं, उपकार करके भाव हुए हैं, संत बन गए हैं। हमारी बहना हम सब स्त्रियों के लिए भी है, जो भी चाहें तो मीराबाई बन सकती हैं, कर्माबाई बन सकते हैं, करमैती बाई बन सकते हैं भाव से। जैसे ये बहन वैसे ही मीराबाई आदि हुई हैं। बताओ क्या फ़र्क है ना? मीरा जैसे हम हैं, जैसे शरीर है वैसी मीराबाई थी। क्या फ़र्क है? उनके जन्म से भक्ति के संस्कार थे। पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम कोशिश भी ना करें, मेहनत भी ना करें, कोशिश तो कर सकते हैं, हर समय भजन हो, प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं भगवान से, भगवान हम आलसी ना बने, हमारा सेवा का भाव हो। बोले मीराबाई की महिमा क्यों है? क्योंकि वो भगवान में लग गई, इस वास्ते उनकी इतनी महिमा है। मीराबाई की महिमा क्यों है? क्योंकि वो भगवान में लग गई। ये दृष्टांत आप लोगों ने बहुत बार हमने सुना है, फिर से ले लेते हैं एक बार। एक जाटनी थी, पढ़ी लिखी कुछ नहीं थी, गोबर के कंडे थाप रही थी। वो कहने लगी ये मेरे हैं, दूसरी कहने लगी मेरे हैं। क्या पैसा था उनके पास में? पहचान क्या? जाटनी ने कहा इसको तोड़कर देखो, कान पर लगाओ, अगर नाम आता है राम 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 तो ये हमारे, नहीं तो तेरे।
तो देखिए इतना प्रेम भगवान से, इतना नाम कि कंडों जैसी जड़ चीज़ में भी नाम आ गया। तो नाम की बड़ी भारी महिमा है। पंढरपुर में एक चमार हुए, उनका नाम था चोखामल। चमार थे, भगवान का भजन करते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। पास में गांव था, एक मकान बन रहा था, उसमें चोखामल भी काम करते थे। अचानक मकान गिर गया और वो उसमें दब गए। दबने पर उसमें वे मर गए। उसको ठीक करते करते 1 महीना लग गया। अब वो शरीर पहचानने में नहीं आता। चोखा मेला का शरीर कौन सा है, हड्डियां रह गईं। चेहरा दिखे तो पहचान ले। नामदेव जी ने कहा, महाराज चोखामल मर गया है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान सीधी है, हड्डी में कान लगाओ तो विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आएगी। तो ये चोखामल की हड्डियाँ हैं। अब देखिए कितनी विचित्र बात है, हड्डियों में असर पहुंच गया। एक बार एक संत से कहा कि भाई नाम लेने से क्या होता है? तो बोले इसका पैर पकड़ के देखो। पैर पकड़ा उस व्यक्ति का, तो उसमें से नाम आ रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोले इसके कान के पास हाथ लगाओ, वहाँ से भी नाम, वही मंत्र, महामंत्र आ रहा था। जहाँ हाथ रखे उसके महामंत्र आ रहा था। तो इतना नाम रोम रोम में पुर जाता है। जो लोग निरंतर नाम लेते हैं वो रोम रोम में पुर जाता है। तो कितनी विचित्र बात है, हड्डियों में असर पहुंच गया। संत महात्माओं की जहाँ दाह क्रिया हुई है वहाँ जाकर बैठो, भगवान में मन लग जाएगा। और मसाने में जाकर बैठो, हृदय में हलचल हो जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। क्या फ़र्क है? फ़र्क बड़ा भारी है। मरने के बाद मुर्दे में फ़र्क होता है। मुर्दे की चीज़ दी जाए जैसे कपड़े जूते, तो कहेंगे हम नहीं लेंगे। लोगे? नहीं लेंगे। और संत चले जाएं, उनका छोटा सा भी कपड़ा मिल जाए तो कहेंगे हम रखेंगे, हम पूजा में रखेंगे। अम्मा जी ने कहा था मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सब प्रेमियों में बांट देना। तो सब लोग बड़े प्रेम से ले गए, प्रसाद समझ के। उनकी चीज़ पवित्र होती है और मुर्दे की नहीं होती, क्योंकि उनमें ममता नहीं। जिसमें ममता नहीं वो चीज़ अपवित्र हो जाती है ना। जिसमें वो मेरापन होता है कि ये चीज़ मेरी है, तो वो चीज़ अपवित्र हो जाती है। और जिसमें मेरापन नहीं होता तो उसकी चीज़ पवित्र हो जाती है। संतों का चरित्र पवित्र होता है, उनकी चीज़ पवित्र होती है, उनके दर्शन पवित्र होते हैं, उनकी याद करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। भागवत में लिखा है क्यों हो जाते हैं? भगवान के भजन करने से। पवित्र क्यों हो जाते हैं? भगवान का भजन करने से। विदुर जी महाराज आए हैं तीर्थ यात्रा करके, तो युधिष्ठिर ने कहा आप जैसे भगवान के भक्त तीर्थों को भी पवित्र करने के लिए जाते हैं। क्या कहा युधिष्ठिर ने विदुर जी से कि आप लोग तो तीर्थों को भी पवित्र करने चाहते हैं। पापी जाते हैं तो तीर्थों में अपने पाप छोड़ जाते हैं, और पापों के वहाँ रहने से तीर्थ पापी बन जाते हैं। और संत वहाँ जाकर स्नान करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं। जब पापी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पाप गंगा में छोड़ जाते हैं, तो गंगा जी भी पवित्र हो जाती है। और संत जाते हैं तो उनके पाप नष्ट करके आते हैं। एक दंडी स्वामी थे, वे संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे। वे साधुओं का खंडन करते थे कि साधु नहीं है, अवैध है, इसको शास्त्र की आज्ञा नहीं है, साधु बनने का हुक्म नहीं है, ऐसी निंदा करते। निंदा करने से उनके कोढ़ हो गया। गुरु हमको बार बार बता रहे ना, किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो, दूसरे की बातें मत करो, किसी को बुरा समझना ही नहीं है ना। किसी को बुरा गलत समझना ही नहीं है, सबको अच्छा समझना है ही भगवान, है ही भगवान। किसी को बुरा नहीं समझना कि बुरा है, ये गलत है। निंदा करने से उनको कोढ़ हो गया। अच्छे संत महात्मा की निंदा करने से उनके कोढ़ हो गया। अब घबराएं कि क्या करूं। किसी ने कहा तुमने संतों की निंदा की है ना, अब संतों की सेवा करो। अच्छे संत महात्मा के पास जाओ, तुमने
ब्राह्मण पने का अभिमान किया कि मैं दंडी स्वामी हूँ, ऊंचे दर्जे का विद्वान हूँ, संतों का तिरस्कार किया, इसी कारण कोढ़ हुआ है। अब आप पीलीभीत एक शहर है, वहाँ जाओ, वहाँ एक संत रहते हैं, उनके पास जाओ, बड़े दयालु हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, बड़े तत्वज्ञ हैं। तो वहाँ पहुँचे तो महाराज की कुटिया बंद थी, वो भारी ठहर गए। रात्रि में 2 स्त्रियां आईं और जहाँ महाराज स्नान करते थे वहाँ थोड़ा जल इकट्ठा हो गया था। उस जल में स्त्रियों ने अपना शरीर लगाया और वे काली थी, जल लगाते ही रूपवती हो गई। जहाँ महात्मा जी नहाते थे वहाँ थोड़ा जल पड़ा हुआ था, तो वहाँ उसको जल को लगाया तो वो सब काली काली हो रही थी, एकदम रूपवती हो गई। उस दंडी स्वामी ने पूछा कि तुम कौन हो, कैसे आई हो? स्त्रियों ने कहा, हम गंगा जी और यमुना जी हैं। दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा जी यमुना जी हैं हम। स्वामी जी ने पूछा, यहाँ कैसे आई? उन्होंने कहा, दुनिया का पाप लग गया और हम काली हो गई। अब तुमने देखा हम कितनी अपवित्र हो गई, हम रूपवती हो गई। अब उन संत के चरणों के जल से हमारे पाप दूर हो गए। संतों की इतनी भारी महिमा है। हमें गुरु की दर की सेवा मिल जाती है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। सेवा तो देखिए कोई भी कर देगा, भगवान का कार्य है तो कोई ना कोई सेवा कर ही देगा, पर हम रह जाएंगे, हम रह जाएंगे। हमें जो मौका मिला है सेवा का, तो ये बड़ा भारी सुअवसर है। तो इसलिए सेवा से कभी भी हमें कतराना नहीं चाहिए। उन संतों के जल से हमारे पाप दूर हो गए, शुद्ध हो गए। जो अतीत हो गए हैं उनके आप तीर्थ मनाते हो, आप भगवान के ध्यान में मस्त हो, इस वास्ते आप पवित्र हो। जो भगवान के ध्यान में मस्त रहता है वो पवित्र होता है, किसी के दोष नहीं देखता, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए गलत भाव नहीं रखता। अगर गुरु किसी से कुछ कहते भी हैं तो उसके उद्धार के लिए, उनका प्रेम होता है। संत जहाँ रहते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है, कारण कि आपको भगवान याद रहते हैं, आपके हृदय में भगवान विराजमान है। एक बार हम लोग देहरादून गए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ा स्वामी रामतीर्थ का आश्रम था, बहुत बड़ा, खूब आम के पेड़ लगे हुए थे, बहुत सुंदर बगीचा था, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस 1-2 केयर टेकर थे। तो बोले कि जब स्वामी रामतीर्थ थे तो ये बहुत बड़ा आश्रम था, लोग आके ठहरते थे, अब यहाँ कोई संत नहीं है तो ये खंडर पड़ा है। बहुत बड़ा सत्संग भवन बना हुआ था। तो सारी महिमा किसकी है? संत की। अगर संत है तो सब बढ़िया है, और नहीं संत नहीं है तो वो खंडर हो जाता है। भगवान की याद करने से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। कितनी विलक्षण बात है। भगवान को भेजने में किसी को मनाही नहीं है। बोले भगवान को भजने की सबको स्वतंत्रता है। जाट भजो, गुजर भजो और वामे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहो को सीर। भगवान के नाम का सबको हक है। जाट भजो, गुजर भजो और वामे भजो अहीर, तुलसी रघुवर नाम में सब काहो का सीर। भगवान का नाम लेने में कौन मना कर सकता है? बहना भाई कोई हो, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का क्यों ना हो, भगवान के भजन में मना नहीं है। भगवान की शरण जाने में सबका अधिकार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई हो, वो भी भगवान की शरण में जा सकता। माँ कहने का सबको अधिकार है। सपूत से सपूत हो माँ कह सकता है, और कपूत से कपूत हो माँ कह सकता है। माँ कहने में सपूत तो कह सकते हैं और कपूत नहीं कह सकते, ऐसा नहीं, ऐसा है, माँ सब कह सकते हैं। ऐसे ही राम जी का नाम लेने में सबका अधिकार है। राम जी मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, ऐसा कहने में सबका अधिकार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, संसार की कामना पूरी नहीं होगी, है ना। आवश्यकता तो हमारी अवश्य पूरी होगी, कामना पूरी कभी नहीं होगी, होगी किसी की नहीं हुई। कामना मिट जाएगी, परवाह नहीं होगी।
भगवान का भजन करने पर मरेंगे तो साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कामना मिट जाएगी, परवाह नहीं होगी। भगवान का भजन करने पर मरेंगे तो साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। सत्संग जो करता है, भजन जो करता है, उसको देखने से शांति मिलती है, संग करने से शांति मिलती है, बातों से शांति मिलती है। भजन करे पाताल में, प्रकट हो आकाश में। जिन लोगों ने भजन किया उन लोगों में कितनी विचित्र अवस्था हुई है। एक केशव कवि हुए हैं, राम जी की लीला लिखी है। किसी ने पूछा कि कविता किसकी बढ़िया है? कविता केशव की बढ़िया है। केशव कवि ने कहा, गोस्वामी की वाणी कविता नहीं है, ये तो वेदों की ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं। गोस्वामी कवि नहीं है, इनकी वाणी बड़ी विचित्र है, इसमें बड़ी ताकत है जीव के उद्धार करने की। कवियों की कविता में सुंदरता है पर उद्धार करने की ताकत नहीं। शेर और शायरी होती है ना, उसमें क्या होता है? मज़ा आता है, अच्छी लगती है, पर उसमें उद्धार करने की ताकत है? बताओ। शेर और शायरी होती है, लोग बड़े वाह 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 मुकर्रर मुकर्रर करते हैं, पर उसमें उद्धार करने की ताकत नहीं होती है। संतों की वाणी में उद्धार करने की ताकत होती है। इनकी वाणी विलक्षण है। संत लोगों की वाणी विचित्र, उनके दर्शन विचित्र, उनका संग विचित्र। क्यों विचित्र है? क्योंकि भगवान में लगे हैं। ये बिजली का संबंध है, यदि तार कट जाए तो उसमें ताकत रहेगी। बताइए, भगवान से हमारा संबंध कैसा है? बिजली का सा। बिजली से संबंध है तो सब करंट आ रही है। हमारा गुरु से संबंध है तो हमारे अंदर सब ताकत है। ठीक है ना? हमें सब प्रेम करेंगे, सम्मान मिलेगा, सब जगह हम जाएंगे। पर गुरु से संबंध कट तो कोई नहीं पूछेगा। ऐसी भगवान से संबंध है, भगवान से प्रेम किया तो सारी ताकत मिलेगी, और भगवान से प्रेम नहीं करा तो सारी ताकत कट। तो ये बिजली का संबंध है, यदि तार काट दिया तो उसमें ताकत रहेगी। ऐसी भगवान के साथ संबंध होने से संत महात्माओं में विचित्रता आ जाती है, और वो संबंध टूट जाए तो जयराम जी की। भगवान से संबंध जोड़ने पर विचित्रता आ जाती है। वो अपने घर के नहीं, भगवान की हैं, और जहाँ अपनी मान लेते हैं वहाँ अभिमान आ जाता है। जो भी हम में विचित्रता आती है भगवान से संबंध जोड़ने से, वो हमारे घर की नहीं है, वो हमारी नहीं है, और अपनी मान लेते हैं तो अभिमान आ जाता है। मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो, तो क्या हो गया? ये अभिमान हो जाता है। अभिमान आसुरी संपत्ति है, और भगवान की मानते हैं तो मौज करो, आनंद ही आनंद। भाई सेवा किसने कराई? गुरु कृपा से हो गई, भगवान ने करा ली। हमेशा यही भाव रखना चाहिए, तो अभिमान नहीं आता। अभिमान आसुरी संपत्ति है और अंतिम समय तक साथ चलता है। अभिमान सबसे मुश्किल से छूटता है। इतना आसान नहीं है अहंकार को छोड़ना, बहुत मुश्किल से छूटता है। भगवान की सहायता से विलक्षणता आ जाती है। भगवान की है आवश्यकता, संसार की है कामना। कामना मिटाने की होती है और आवश्यकता पूरी करने की होती है। वो किसी भाग्यशाली के भीतर जग जाए तो उसका कल्याण हो जाए कि मुझे मेरा भगवान से प्रेम हो जाए। हे नाथ, मेरा अपने से प्रेम करा लो। हे नाथ, मेरा अपने मन लगा लो। हे नाथ, मेरा अपनापन आपसे हो जाए, मुझे आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। दूसरों का कल्याण कर दो, इतनी शक्ति आप में आ जाएगी। हमारे भाई बहना कोई क्यों ना हो, साधारण से साधारण दिखे, कोई काम की नहीं। एक जाटनी थी, जोधपुर के दरबार में ले गए उसको। खेत में बैठी है, फौज की फौज आई, रोटी और साग सबको दे दिया। लो बेटा रोटी खाओ, है ना। फौज बैठी थी तो उसको सबको रोटी साग दे दिया कि बेटा रोटी खाओ। वो ग्रामीण थी, स्त्री जो थी ग्रामीण थी, फूलीबाई उसका नाम था। और तो राजा उसको ले गए। राजा कहते हैं रानियों को उपदेश करो। फूलीबाई से कहा कि रानियों को उपदेश करो, पुरुष तो जा नहीं सकते। उसको ले गए और जाकर कहा इनको सत्संग सुनाओ। जाटनी बढ़िया बढ़िया सिंहासन पर
पूरा श्रृंगार करके बैठी और बोली, हीरा पन्ना पहन लिया तो क्या हो गया इससे, आज मर जाओ तो क्या काम आएगा। बोले तुम जो जाटनी थी रानियों से बोली, हीरा पन्ना पहन लिया, इतने सुंदर वस्त्र पहन लिए, राजमहल में बैठ गई तो किससे क्या हुआ, आज मर जाओगी तो क्या साथ ले जाओगी। सब लोग उसका आदर करते हैं क्योंकि उसको कुछ लेना नहीं, वो तो भगवान में मस्त है। ऐसे हमारे देश में संत हुए हैं, साधारण जाति में हुए हैं, ऊंची जाति में हुए हैं, ब्राह्मण जाति में हुए हैं, पंडित में हुए हैं, भगवान की तरफ लगे हुए विलक्षण हो गए, ऐसी विचित्रता आ गई। तो जब हम भगवान में लगते हैं तो हमारे अंदर विलक्षणता आ जाती है, विचित्रता आ जाती है भगवान से संबंध होने से। तो सारी महिमा भगवान के संबंध की है। और गुरु के सानिध्य की, अब हम सत्संग में हैं, गुरु के सानिध्य में है, तो रोज़ नित्य नई वाणी मिलती है हमें। हमारा मन थोड़ा बहुत संसारी हो जाता है तो फिर ट्रैक पे आ जाता है ना। तो रोज़ सत्संग सुनना है और रोज़ भजन करना है। भाई पहले मैं सोचा करती थी कि भाई संडे की एक दिन छुट्टी होती है, पर भजन की कोई छुट्टी नहीं होती है। तो खाने की कोई छुट्टी होती है, बताइए। खाने की कोई छुट्टी होती है, आज खाने की छुट्टी है, आज खाना नहीं खाएंगे। खाने की तो कोई छुट्टी नहीं होती, तो भगवान को याद करने की छुट्टी क्यों। तो रोज़ भजन करना है, रोज़ सेवा करनी है, ऐसे ही अपना जीवन वेस्ट नहीं करना है। यह हमें मनुष्य जन्म मिला है, गुरु का सानिध्य मिला है, सत्संग मिला है, बहुत दुर्लभ है ये हमारा जन्म। तो खूब भजन करें और खूब सेवा करें और सबके लिए खूब शुद्ध भाव रखें। गुरु भगवान के अनंत 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 शुक्र।